मीरा देवी के दो बेटे हैं, पंकज और पवन। एक बेटी सुमन। मीरा देवी के पति ने मरने से पहले अपनी संपत्ति मीरा जी के नाम कर दी थी। दोनों बेटों की शादी हो गई और बेटी भी अपने ससुराल खुश है। दोनों बेटों की शादी के बाद आए दिन दोनों बहुएं कुसुम और सपना में लड़ाई होती रहती। कुसुम और सपना में लड़ाई होती रहती, कभी घर के काम को लेकर तो कभी बिना बात के ही। दोनों बहुओं के बीच मीरा जी फंस जाती, क्योंकि दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होती, ना मीरा जी की बात मानती। ऐसा देखते हुए मीरा जी ने अपने तीनों बच्चों में घर का बंटवारा कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा बड़े बेटे को, नीचे वाला छोटे को। मीरा जी ने कि बेटी ने सुमन ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया। सुमन नहीं चाहती थी कि भाई भाभी के रिश्ते खराब हों। अब बात आई मीरा जी किस बेटे के पास रहेंगी। यह तय कि हुआ कि एक महीने बड़े बेटे के पास, एक महीने छोटे बेटे के पास। ऐसा हर महीने अदल बदल होती रहेगी। मीरा जी आज खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। कभी सोचा नहीं था उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने बड़ी बहू के पास रहने आई। शुरू शुरू में तो सब सही चलता रहा, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद बस महीना खत्म होने का इंतजार करती। बातों बातों में बड़ी बहू जली कटी भी सुना देती। अगले महीने छोटी बहू के घर रहने आई। घर में घुसते ही समझ आ गया कि मीरा जी के आने से कोई खुश नहीं है। बस जैसे तैसे महीना खत्म होने की तैयारी करते। मीरा जी सोचती, मैंने ही इन दोनों बेटों को घर दिया, गहने दिए, अपना जीवन दिया, लेकिन आज इनके पास मेरे लिए घर में जगह नहीं है। शायद संस्कार नहीं दे पाई। सुमन कई दिनों से परेशान थी। एक हफ्ता हो गया था, माँ से बात नहीं हो पाई। भाभी को फ़ोन करती तो बहाना बना देती, लेकिन माँ से बात नहीं कराती। सुमन ने मायके जाकर ही माँ से मिलने का सोचा। सुमन मायके आई, देखा माँ सो रही है। पास जाके माँ को छुआ तो पता चला कि माँ को बुखार है। क्या हुआ माँ, इतनी कमज़ोर लग रही हो, और कितनी तेज़ बुखार है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दवाई लेती हो? अरे नंद जी, हम क्यों दिखाएं डॉक्टर को? 2 दिन रहे हैं इस महीने को पूरा होने में। बड़े भाई के घर जाकर दिखा लेंगी। अब सब खर्चा हम ही करें क्या? कैसी बात कर रही हो भाभी? आपकी अपनी माँ होती तो मरने के लिए छोड़ देती क्या? आपसे क्या बात करनी? बड़ी भाभी को नीचे से बुलाकर सुमन ने पूछा। भाभी, आपको तो पता है कि कितने दिनों से माँ बुखार में तप रही है। आपने उनको इलाज नहीं कराया? ऐसे भी क्या रिश्ते? सुमन, नंदरानी, अभी देवरानी के घर का महीना चल रहा है, तो इस महीने के खर्चों की जिम्मेदारी देवरानी जी पर है। जब तक माँ जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगी। कैसे हो गए हो आप सब? भैया, आप दोनों भी चुप हो। सुन सुमन, अब तू भी सुन ले। या तो तू बड़े भाई के घर जाएगी या हमारे घर।
दोनों के बीच में तुझे एक ही को चुनाव करना होगा। तो सुनो भाई, ना मैं आपके घर आना चाहूँ, ना बड़े भाई के। रिश्ते का बंटवारा करना मेरे संस्कार में नहीं है, और मैं माँ को भी आप दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं माँ को अपने घर ले जाऊंगी। सोच ले सुमन, अगर आज तू माँ को यहाँ से ले गई तो तेरे और माँ के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सोच लेना, तेरा मायका नहीं है। अपने ससुराल में क्या करेगी जब कोई तीज त्योहार में तेरे भाई भाभी नहीं आएंगे? तेरा ही अपमान होगा। मेरे मायका मेरी माँ से है। जहाँ मेरी माँ के लिए जगह नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, ऐसा भाइयों के घर तो मैं पैर भी ना रखूं। मेरे ससुराल वाले बहुत समझदार हैं और भले लोग हैं। वो मुझे ज़रूर समझेंगे, और आप जैसे भाई भाभी का साया तीज त्योहार पर ना ही पड़े तो बेहतर है। वक्त बताएगा सम्मान अपमान की बात। आपके बच्चे भी कभी बड़े होंगे। सुमन अपनी माँ को अपने साथ लिए हमेशा के लिए मायके को अलविदा कह दिया। क्या सुमन ने सही किया? क्या माँ बाप क्या माँ पिताजी से बढ़कर मायका होता है? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।